नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरभि सेवा में। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक 32, 33, 34 और 35 के बारे में। ये छोटे छोटे श्लोक हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं सब साथ में लेता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि चैन किम नो राज्यम गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। 32 श्लोक में बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुख को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। 33वें श्लोक में बोला गया है येषां अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। 34वें श्लोक में लिखा गया है आचार्य पितरः पुत्रः सथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पुत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और इसी प्रकार दादे मामे ससुर पुत्र शाले तथा और भी संबंधी लोग हैं। 35 श्लोक में बोला गया है तान हंतुम इच्छामि घंतु अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक राजस्य हेतु किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। तो इसमें जो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं इनको मारना नहीं चाहता, क्यों भाई, इसको क्यों नहीं मारना चाहते? इसके लिए स्पष्ट ये बात लिखी गई है कि मेरे पक्ष वालों की तो कोई बात ही नहीं, परंतु जो विपक्ष में है सभी संबंधी हैं वे भी जब मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझसे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से ही युद्ध करने को तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध से निवृत्त होकर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे तब तो मारने का कोई कारण ही नहीं है। परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें से कोई मारना चाहेंगे तो मुझे मारने की चेष्टा करने वालों को भी मैं नहीं मारूंगा। आगे इसने बोला है कि तीनों लोक के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। इस कथन में क्या तात्पर्य? इसमें अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात ही कौन सी है, इनको मारने पर कहीं त्रिलोकी का निष्कंटक राज्य मिलता है और तो भी उसके लिए भी मैं इन सबको, आचार्य को, आत्मीयता को, स्वजनों को नहीं मारना चाहता। तो आज हमने 4 श्लोकों को लिया। अब हम अपने प्रमुख विषय पे भी चलते हैं, जिसमें क्या करना और क्या नहीं करना में आज हमने लिया है कि गर्भपात का पाप महापाप होता है। इसके बारे में पाराशर स्मृति, मनुस्मृति, गोधर्म सूत्र, नारद पुराण और विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और साथ ही में वृद्ध सूर्यारुण कर्म विपाक, वृद्ध सूर्यारुण कर्म विपाक सेकंड भाग, धर्म सिंधु, मनुस्मृति आदि में वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, गर्भपात एक बहुत बड़ा महापाप है। आजकल ये बहुत बड़ा फैशन बन गया है। ये अंग्रेजों की संस्कृति रही है, भारतीयों की, हिंदुओं की ये संस्कृति नहीं रही है, क्योंकि गर्भपात एक महापाप है। इससे अच्छा तो है कि आप संयम बरतें और संयम का परिचय दें। पहली बात लिखी गई है कि ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है उससे दुगना पाप गर्भपात करने से लगता है। इस गर्भपात रूपी महापाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसमें तो उस स्त्री का त्याग कर देने का ही विधान है। गर्भपात करने वाले का देखा हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, उसे खाने से पाप लगता है। जो स्त्री गर्भपात कराती है उससे कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों में जो पति की हत्या करने वाली, रजस्वला, पर पुरुष से संबंध रखने वाली, सूती का गर्भपात करने वाली, कृतघ्न और क्रोधनी हो, उसे कभी नमस्कार नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित बताया है। पाखंडी और परनिंदक का भी उद्धार होता है, किंतु जो गर्भ के बालक की हत्या करता है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। भ्रूण हत्या करने वाले, श्वास को रोकने वाला, जो एक प्राणी अभी संसार में आया नहीं उसको मारने वाला, सुनीमुख, रौरव आदि भयंकर नरकों में जाता है। गर्भ की हत्या करने वाला कुंभिपाक नरक में गिरता है। फिर गीध, सुअर और कौवा और सर्प होता है। फिर विष्ठा का कीड़ा होता है और फिर बैल होने के बाद कोढ़ी मनुष्य होता है। गर्भपात करने वाले की अगले जन्म में संतान नहीं होती है।
पति की हत्या करने वाली, शराब पीने वाली, गर्भपात करने वाली, उल्टा और आत्महत्या करने वाली स्त्री के मरने पर मरना सोच नहीं लगता। ऐसी स्त्री के शव का स्पर्श, दाह संस्कार, श्राद्ध तर्पण आदि करने वाले को भी पाप लगता है। ऐसा करने वाले को तप्त, कृच्छ, चंद्रायण आदि प्रायश्चित वाले जो व्रत हैं वो करने चाहिए, तभी उनका वो प्रायश्चित हो सकता है। तो कृपया दोस्तों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, इसको प्रमोट कीजिए, अपने साथी, दोस्तों, सगे संबंधियों, मित्रों, पड़ोसियों सबको इसको ज्ञान करवाइए। बहुत ज़्यादा कोई बड़ा कोई काम नहीं है, एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करवाना है। हम गौ माता की सेवा के लिए प्रयासरत हैं, आप भी प्रयासरत रहिए, हमें इसमें सहयोग करिए, आपसे करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे।